हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ ओपन होने वाला है 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। और ये आईपीओ एक और मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। अगेन डॉम्स इंडस्ट्रीज के साथ ही आईपीओ ओपन होने वाला है। ₹5 की कंपनी ने फेस वैल्यू रखी है। 469 से ₹493 का इसका प्राइस बैंड है। 30 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। करीबन 1200 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 800 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। इसकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी के बारे में इन डेप्थ समझेंगे। कंपनी के क्या पॉजिटिव्स है, क्या कंपनी के नेगेटिव्स है, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, इंडिया शेल्टर फाइनेंस नाम से पता चल जाता है कि कंपनी का जो कारोबार है वो हाउसिंग बिजनेस से रिलेटेड है। जी हाँ, हाउसिंग बिजनेस से कंपनी का जो कारोबार है वो रिलेटेड है। कंपनी दोस्तों बेसिकली आपको लोन प्रोवाइड करती है फॉर हाउसिंग फाइनेंस, मतलब आपको फाइनेंसिंग करती है हाउस के लिए। कंपनी कहाँ कहाँ लोन देती है? कंपनी दोस्तों लोन देती है हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आपको हाउस बनाना है, मतलब घर बनाना है, तो उसके लिए कंपनी आपको पैसा देगी। अगर आपको घर को बड़ा करवाना है यानी एक्सटेंशन के लिए पैसा देगी। कंपनी रिनोवेशन के लिए पैसा देती है। और कंपनी की तरफ पैसा दिया जाता है फॉर परचेज ऑफ न्यू होम्स और प्लॉट्स। तो अगर आपको नया घर खरीदना है या फिर नए प्लॉट्स खरीदे तो तब भी कंपनी आपको पैसा दे देती है। और कंपनी दोस्तों लैब भी करती है। इसका मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दे देती है। अगर आपको लोन लेना है अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी तो कंपनी वो कारोबार भी करती है। कंपनी का दोस्तों लोन अमाउंट है करीबन 5 लाख से 50 लाख के बीच में। तो जो लोन मिलेगा आपको मिलेगा 5 लाख से 50 लाख के बीच के अंदर फॉर टेन्योर ऑफ अप टू 20 ईयर्स। 20 साल से ज़्यादा का लोन नहीं देती है कंपनी। और एज ऑफ 30 नवंबर 2023 इंडिया शेल्टर ने करीबन 5500 करोड़ के लोन ऑलरेडी दोस्तों दे रखे, जिसमें ये हेल्प कर रहे हैं फैमिलीज़ को कि वो अपना खुद का घर ओन कर सके या एक्सटेंड कर सके या फिर इम्प्रूव कर सके। दोस्तों, कंपनी के पास करीबन अभी 183 ब्रांचेज है और कंपनी ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स के अंदर अपना प्रेजेंस रखती है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, इन सब जगह पे आपको कंपनी मिल जाएगी। दोस्तों, कंपनी के पास जो ब्रांचेज है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 115 एज ऑफ मार्च 31 2021 टू 130 इन 2022 एंड अभी हो चुकी है 183। तो कंपनी के ब्रांचेज अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 सालों के अंदर 183 हो चुकी है अभी, जो पहले कितनी थी 115। तो आप देख सकते हैं जो ग्रोथ है कंपनी की ब्रांचेस की वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। कंपनी के पास दोस्तों करीबन 300 कलेक्शन ऑफिसर्स भी, ऐसा कंपनी कहती है। अब कंपनी अपने कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करने के लिए इन्होंने एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया था। मतलब ओवरऑल कंपनी भी देखिए थोड़ा सा एडवांस हो रही है, जिसपे कंपनी ने अपना लॉन्च किया था जिसका नाम था आई सर्व। ये एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन है जो कैटर करता है जो भी क्वेरीज है या फिर जो भी कंसर्न्स है ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑनलाइन ऑन टाइम, ये ऐसा कंपनी ने कहा है। 31 मार्च 2023 के मुताबिक दोस्तों जो कंपनी है उसने करीबन 97.5% कंपनी के ऐसे बोरोवर्स है जो वन और मोर बोरोवर्स है, और एज वुमेन एंड 71.3% ऑफ आर कस्टमर्स वर फर्स्ट टाइम होम लोन टेकर्स। तो इस तरीके का कंपनी का बिजनेस है। अब कुछ की स्ट्रेंथ है कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इंडिया के अंदर, जो फोकस करती है रिटेल, फोकस करती है अपने पोर्टफोलियो के अंदर और किस तरीके से वहाँ पे जनरेट कर सकती है हाई यील्ड्स। जो कंपनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोथ फिजिकल और डिजिटल काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि कंपनी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के अंदर आपको कारोबार करती हुई नजर आती है। कंपनी दोस्तों यूटिलाइज करती है इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, ताकि वो इंश्योर करे कंपनी को एफिशिएंट सीमलेस ऑपरेशन अक्रॉस वेरियस की फंक्शंस। तो स्ट्रेंथ तो हमने देखा। अब कुछ की रिस्क की बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला रिस्क क्या है? कंपनी का जो बिजनेस है उसका कंसंट्रेशन 3 स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो मतलब कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स में अपना प्रेजेंस जैसे रखती है, लेकिन 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो कंट्रीब्यूशन करता है कंपनी के एयूएम में ऑलमोस्ट 63.4%। जी हाँ, कंपनी का जरूर 183 ब्रांचेस है, लेकिन 108 ब्रांचेस ऐसी है जो लोकेटेड है इन राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो कंपनी का जो 3 स्टेट से बेसिक बिजनेस आ रहा है वो है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक चैलेंज आता है इन तीनों स्टेट्स के अंदर तो कंपनी के रेवेन्यूज में आपको खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा है रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय कस्टमर्स। अब मुझे लगता है कि देखिए इसको एज अ रिस्क आप ज़्यादा नहीं देख सकते, बिकॉज ये पैसा देते हैं या आपको लोन देते हैं आपको घर बनाने के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अगर कोई नॉन पेमेंट भी कर, मतलब कस्टमर्स के पास पेमेंट नहीं आता है या फिर पैसा नहीं आता है, तो कोई भाई अश्योरेंस नहीं है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट तब भी कंट्रोल हो जाता है। तो मैं इसको इतना बड़ा रिस्क नहीं देखता हूँ।
लेकिन तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स। नो डाउट देखिए इंटरेस्ट रेट अपने आप में बहुत फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर करता है। इंटरेस्ट रेट्स हम कह सकते हैं कि कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट करेगा, बिकॉज जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे कस्टमर्स के ऊपर भी बोझ पड़ता है। लेकिन जो करंट वॉलेटाइल मार्केट है, हम कह सकते हैं इस पे कंपनी के लिए भी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरफ अभी इंटरेस्ट रेट जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑफ द कंपनी को इम्पैक्ट करता है अगर ये इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये ज़्यादा नहीं है कंपनी के ऊपर ऐसे कोई की रिस्क, 3 ही कंपनी के ऊपर हम कह सकते हैं मेजरली प्रॉब्लम नजर आती है। अब समझते दोस्तों इस पूरे कंपनी के पोटेंशियल को। तो देखिए जो हाउसिंग फाइनेंस मार्केट है वो ऑलमोस्ट 13.5% के कैगर से ग्रोथ कर रहा है ओवर द फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2023। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो तो साफ साफ देखने को मिलेगी, क्योंकि एक अच्छा सेक्टर है ये, क्योंकि यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम हो या फिर हेल्दी डिमांड हो, वो सब नज़र आ रही है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हुआ है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है और स्टेबल प्रॉपर्टी रेट्स है, इंप्रूव हो रही है एनुअल इनकम ऑफ इंडिविजुअल बोरोवर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा देता है। इसीलिए दोस्तों जो ऑलमोस्ट हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट क्रेडिट है वो ऑलमोस्ट 31.1 ट्रिलियन के आसपास हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2023 के अंदर दोस्तों आरबीआई ने भी कहा था कि वो इंक्रीज करेगी रेपो रेट्स ओइंग टू कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मैक्रो इकोनॉमी एंड अमिड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो काफ़ी सारे वो भी इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं देखा गया कि दोस्तों जो HFCs है यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये एक बड़ी बात है कि लोग अपना अभी भी दोस्तों जो घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट जो है वो डेफिनेटली टाइम पे चुका रहे हैं। तो ये है कि पैसा लोगों के पास आया है, वो पैसा साफ साफ दोस्तों HFCs में काफ़ी गया है, भले वो HFCs हो या फिर NBFCs हो, दोनों ने बढ़िया ग्रोथ अभी बुक करी है। तो ये बढ़िया है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं, सो दोस्तों 31 मार्च 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया था 322 करोड़ का, उससे अगले साल वो 459 करोड़ का हो जाता है, फिर उसके अगले साल 606 करोड़ का हो जाता है। तो कंपनी ने 3 साल के अंदर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो कोविड ईयर भी आ गया, उसके बावजूद भी कंपनी की ग्रोथ ठीक ठाक रही। और कंपनी दोस्तों अभी नंबर्स पेश किए थे सितंबर क्वार्टर के, तो उसमें कंपनी ने 398.58 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया था। प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट 87 करोड़ का था 2021 में, उसके अगले साल वो 128 करोड़ का हो जाता है, फिर उसके अगले साल 155 करोड़ का हो जाता है। तो कंपनी ने 3 साल के अंदर हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया करी है। एंड दूसरी बात जो कंपनी का दोस्तों अभी रेवेन्यू आया 398 करोड़ का, उस पर कंपनी ने 107 करोड़ का मुनाफा कर लिया। तो आप देखिए कंपनी ने पहले तो एक पूरे साल के अंदर दोस्तों 87 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, और फिर कंपनी ने दोस्तों 2 क्वार्टर्स के अंदर 107 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कर लिया। तो आप समझ सकते हैं जो ग्रोथ है वो कंपनी की काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए ये एक HFC कंपनी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इसकी बोरिंग नो डाउट हाई रहेगी, वो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समझते हैं वैल्यूएशंस को। तो दोस्तों कंपनी 27.77 का प्राइस टू अर्निंग मांग रही है। करीबन कंपनी की मार्केट कैप 5291.69 करोड़ है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4% के आसपास है। डेट टू इक्विटी क्योंकि 2.12 है, तो लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कंपनी जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है वहाँ पे हाई डेट टू इक्विटी रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस, तो जिस वैल्यूएशन में कंपनी लेकर आई है वहां पर अगर आप दूसरी कंपनीज को देखेंगे जिसमें एप्टेस वैल्यू आता है वो 29 के प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करता है, आवास फाइनेंस 27 के प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करता है, और होम फर्स्ट फाइनेंस 37 के प्राइस टर्निंग पर ट्रेड करता है। तो अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी ऐसा नहीं है कि बाजार की जो करंट वैल्यू है उसके हिसाब से नहीं लेके आई, उसके आसपास ही कंपनी अपना प्राइस टर्निंग लेके आई है। बट क्योंकि बाजार बढ़िया है तो नो डाउट यहाँ पे पैसा बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है जो सही वैल्यूएशन पे लेके आई है। हाँ, थोड़ा सा और नीचे रखा जा सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज अगर थोड़ा और नीचे रखती तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है ये इशू। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे, क्योंकि बाजार में आपको काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी ग्रे मार्केट के ऊपर। तो जो करंट GMP चल रही है वो दोस्तों 220 रुपये के आसपास चल रही है, ऑलमोस्ट 44.62% के लिस्टिंग गेन के बारे में बात की जा रही है। तो मेरे हिसाब से देखिए लिस्टिंग गेन 40% का तो पॉसिबिलिटी मुझे ठीक ठाक लगती है, बट ये है कि हाँ यहाँ पर 30% से 40% का लिस्टिंग गेन हो सकता है लिस्टिंग पर। तो ये साफ है कि हाँ इस इशू के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से लगाया जा सकता है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी इस इशू के अंदर पैसा ना लगाए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर दोस्तों कंसल्ट करें। एज अ डिस्क्लेमर मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मुझे ये IPO तब भी ठीक दिखता है, और अप्लाई मैं तो ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।